नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। आज चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संस्था। इसके पहले क्लास में हम बताए थे कि कुछ भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी कुछ संस्थाएं हैं और उसके संस्थापक नाम है। क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग सिलेबस है, लेकिन ये कुछ ये महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं में सीटेट, यूपी टेट, डीएलएड और टीजीटी, पीजीटी आदि में जिसमें ये पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय आंदोलन या विभिन्न संस्था है समाज सुधारक, इसमें ऐसे प्रश्न बन के आते रहते हैं। इसलिए हम बाकी चीज तो पढ़ते हैं, लेकिन इन चीजों को शायद रब समझ के या हल्के में अध्ययन नहीं कर पाते हैं या बहुत कम करते हैं, और परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए आज हम उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, इसके पहले हम लोगों ने समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ चुका है, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन आदि का अध्ययन किया, जिसमें से उसमें से संबंधित प्रश्न है, कुछ उसी विषय से संबंधित है, लेकिन वो हमारे शायद इस सिलेबस में ना हो, लेकिन इस सिलेबस में है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं और आप लोग इसको नोट भी करते रहें, जिसमें जो आपको आज हम बता रहे हैं उसका जो टॉपिक है भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, अर्थात ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से आंदोलन से संबंधित रही है और हमारे आंदोलन में या समाज सुधार में विभिन्न प्रकार से अपने योगदान के लिए इनका विशेष स्थान है। इसलिए आज इनकी चर्चा करते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बना लें, जैसे हम कुछ कॉलम बना के आपको बताए हैं, कुछ लिख करके 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे संस्थाएं, जो संस्था का नाम आपको बताएंगे। दूसरा स्थापना वर्ष, वो कब स्थापित हुई, कब बनी है। तीसरा संस्थापक, यानी संस्थापक का नाम, जो इस संस्था को निर्माण किए हैं, बनाए हैं, वो। नंबर 1 क्रम संख्या। संस्था वाले कॉलम में शुरू में लिखेंगे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में, देखिए ये ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। आत्मीय सभा स्थापना 1815 ईस्वी में, सब ईस्वी में है। इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। नाम आप सुन चुके हैं। समाज सुधार आंदोलन में इसकी चर्चा हुई कि नहीं, यदि हुई तो बहुत से ऐसे विषय वस्तु है जो शायद इससे संबंधित है, लेकिन उसमें सिलेबस में नहीं रहता, इसलिए चर्चा बहुत कम हो पाता है। इसके संस्थापक है राजा राम गुलाम राय। दूसरा है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय की जब चर्चा किए थे। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी, इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही है। 3 कॉलम पुनः बना ले, ध्यान से सुनिए। संस्थाएं, पहला, दूसरा स्थापना वर्ष, तीसरा संस्थापक। तीसरा है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं जियो आता है। ये थोड़ा सा नाम कठिन है, इसलिए विभिन्न पुस्तकों में नाम थोड़ा भिन्नता आती है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो या जियो। अब आगे चलते हैं। और जो अगला नाम है, हम 1-2 सैंपल के तौर पर ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख के बताया। इसी प्रकार जो भी क्रम है, आप अगले क्रम पर इसको नोट करेंगे। ब्रह्म समाज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लास आप लोग किए होंगे तो उसके बारे में जान रहे होंगे कि क्या होगा। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। पहले कॉलम में लिखेंगे ब्रह्म समाज, दूसरे में स्थापना वर्ष में 1828 ईस्वी, सब ईस्वी में है, 1828 में, और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न बन करके कई बार आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनता है तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा 1839 ईस्वी में। तत्वबोधनी सभा स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी में, और इसके संस्थापक हैं
देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला कॉलम लिखिए साइंटिफिक सोसाइटी, ये जब आप पढ़े होंगे अलीगढ़ आंदोलन उसमें चर्चा किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। अगला 3 कॉलम है, अगला जो भी नंबर आपका हो। पूना सार्वजनिक सभा, पूना शहर का नाम है, नाम सुने होंगे, भारत में ही है। पूना सार्वजनिक सभा 1867, 1867, 1867। इसके संस्थापक जो है महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अब इसके आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज, इसकी भी चर्चा आप लोग से की जा चुकी है। प्रार्थना समाज के संस्था का नाम प्रार्थना समाज, और सन 1867, 1867, 1867। इसके संस्थापक का नाम अगर 2 आता है तो 2 लिखेंगे, नहीं तो एक आता है महादेव गोविंद रनाडे के सहयोग से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अगर 2 नाम आता है रामदेव गोविंद रनाडे और आत्मा पांडुरंग तो आप उसको सही मार सकते हैं। अगर एक नाम देता है तो आत्माराम पांडुरंग पर आप सही आंसर लगा सकते हैं। अब अगला इस प्रकार आप देख रहे होंगे, आपको कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो आप शायद जानना चाहते हो और परीक्षा दृष्टि से उपयोगी होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज 1873, 1873। इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले, इनको महात्मा फुले भी कहते हैं, ज्योतिबा फुले। आप लोग लिख लेंगे ज्योतिबा फुले। इनको महात्मा फुले के नाम से भी, इनका उपनाम है, महात्मा फुले के नाम से भी इनको जाना जाता है। पुनः सुनने, सत्य शोधक समाज 1873, 73, ज्योतिबा फुले। अगली संस्था है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। पुनः सुन लें, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी, सर सैयद अहमद खां। अब अगला आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की चर्चा आप लोग सुन चुके हैं। 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी में जिसका संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में। इनको आप विभिन्न कॉलम पर ऐसे कॉलम बना के नोट करते चलेंगे। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी चर्चा हमारे इसी 4th सेमेस्टर में है, 1-2 लेसन बाद चर्चा करेंगे। फिर आज सुन लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस इसकी स्थापना वर्ष है 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष, स्थापना वर्ष 1885। और इसके संस्थापक, इस संस्था के पक के बारे में बहुत कम लोग शायद जानते हैं। A.O. ह्यूम, ए लिख दे रहे हम, इसके संस्थापक है A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन, पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, 1885 में स्थापित किए थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम। अगला चलते हैं, वेल्लूर मठ। ये रामकृष्ण मिशन का जब आप अध्ययन किए होंगे, क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें चर्चा हो चुकी है कि वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ 1897, 1897 ईस्वी में
स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। वेल्लूर मठ 1897, स्वामी विवेकानंद। अगला है शारदा सदन। हम लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये शारदा सदन, शारदा सदन के संस्थापक और सन शारदा सदन 1889, 1889। इसके जो संस्थापक है रमाबाई, लिख दे रहे हैं रमाबाई। आप देखेंगे कि विद्यालय में जगह जगह चित्र होता है। जब समाज सुधारक और महान व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो रमाबाई केवल नाम लिखा होता है और उनका चित्र होता है। जब उनके बारे में हम जानेंगे तो हाँ, जब रमाबाई देखेंगे तो हमको महसूस होगा कि हाँ, रमाबाई कौन थी। वो समाज सुधारक थी जो शारदा सदन के संस्थापक के रूप में जानी जाती है। शारदा सदन 1889, 1889, रमाबाई। अगला चलते हैं रामकृष्ण मिशन। ये आप सुन चुके होंगे। रामकृष्ण मिशन 1897, 1897। कहीं कहीं 1896 मिलता है लेकिन 1907 है। रामकृष्ण मिशन 1897, 1897, स्वामी विवेकानंद। हम बार बार दोबारा इसलिए दोहरा दे रहे हैं कि आप लोग को सुनने में और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे बताएंगे तो जो है हम पूरा लिख करके या कॉपी में लिख करके उसको हम स्क्रीन पर दिखा भी देंगे। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद। 3 कॉलम आप लोग बना लेंगे तो लिखने में सुविधा होगी, याद करने में सुविधा होगी। अगला है अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था, अभिनव लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं सही लिखा रहेगा तो शायद दिक्कत आए। अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था 1904, 1904। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इसलिए आप इनका नाम सुने होंगे तो आपको याद होगा समझ कि सावरकर पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। लिख दे रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर। ये संस्थाएं है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो परीक्षा उपयोगी आती रहती है। इसी संस्था का जो अगला कड़ी है शेष है, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।